आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनवाड़ी डिजिटल न्यूज की दुनिया में। मैं हूं आपके साथ अजीत आनंद। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर किया बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री मनरेगा की गहराई को समझ नहीं पाए हैं। मनरेगा को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मनरेगा की गहराई को समझ नहीं पाए हैं। भाजपा ने पंजाब के लिए बनाया मास्टर प्लान। अमरिंदर सिंह की पार्टी का जल्द होगा विलय, कैप्टन को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का अब भाजपा में जल्द विलय हो जाएगा। कैप्टन इन दिनों लंदन में हैं। वे अगले हफ्ते भारत लौटते ही विलय की प्रक्रिया को अंतिम रूप देंगे। कराची के माल में इस निंदा को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन। सैमसंग कंपनी के 27 कर्मचारी लिए गए हिरासत में। पाकिस्तान में इस निंदा को लेकर कराची के स्टार सिटी मॉल में उग्र लोगों ने हिंसक प्रदर्शन व तोड़फोड़ की। दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग द्वारा कथित तौर पर इस निंदा किए जाने के खिलाफ उत्पात मचाया गया। कंपनी के 27 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। विमान से सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। दिल्ली से जबलपुर जाने वाले एक स्पाइस जेट विमान में आज सुबह उड़ान के दौरान केबिन में धुआं देखा गया, जिसके बाद विमान को दिल्ली हवाई अड्डे पर ही इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई और सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। राजपाल यादव पर लगा धोखाधड़ी का आरोप। इंदौर पुलिस ने अभिनेता के खिलाफ जारी किया नोटिस। बॉलीवुड के हास्य अभिनेता राजपाल यादव पर 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। अब इंदौर पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी किया है। उन्हें 15 दिन के अंदर पुलिस के सामने पेश होना होगा। चीफ जस्टिस ने सियासी दलों पर साधा निशाना। कहा पार्टियां चाहती हैं अदालत उनके एजेंडे का समर्थन करें। भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमण यूएसए में एसोसिएशन ऑफ इंडो अमेरिकन की एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में सत्ताधारी पार्टी का मानना है कि हर सरकारी कार्रवाई न्यायिक समर्थन की हकदार है, तो वहीं विपक्षी दल भी अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन न्यायपालिका केवल संविधान के प्रति जवाबदेह है। मनसे को भी मिल सकती है नई सरकार में जगह। राज ठाकरे के शिंदे को बधाई देने के बाद अटकलों का दौर शुरू। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तारीफ की है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि राज ठाकरे सरकार में शामिल हो सकते हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 1 लाख के पार। बीते 24 घंटे में मिले 17,092 नए मरीज। 29 लोगों की हुई मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी शनिवार के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के 17,092 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 29 मरीजों की जान चली गई। सोनेलाल पटेल की जयंती मनाने पर गहराया विवाद। हिरासत में लिए गए कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल और ओम प्रकाश राजभर। सोनेलाल पटेल की जयंती मनाने को लेकर विवाद की खबर है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जाने की कोशिश कर रही पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर को भी हिरासत में लेने की खबर मिली है। 22 जून को अमरावती में हुई थी उदयपुर जैसी घटना। दवा कारोबारी की गला रेत कर की गई थी हत्या। अब जांच के लिए पहुंची एनआईए की टीम। महाराष्ट्र के अमरावती में 22 जून को एक 50 साल के शख्स की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि हत्या के पीछे यह वजह हो सकती है कि शख्स ने हाल ही में फेसबुक पर नूपुर के समर्थन में पोस्ट लिखा था। अब जांच के लिए एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। मणिपुर में जारी है कुदरत का कहर। कई लोगों की हुई मौत। रेस्क्यू के बीच नोनी जिले में एक और भूस्खलन की खबर। मणिपुर के नोनी जिले के तुपुल रेलवे स्टेशन के पास 29 जून को बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ था, जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। नोनी जिले में एक और भूस्खलन की खबर मिल रही है। इस लैंडस्लाइड में अब तक 81 लोग लापता हैं, जबकि 18 टेरिटोरियल आर्मी जवानों के शवों का रेस्क्यू किया जा चुका है।
कन्हैयालाल के परिवार से मिले दिल्ली के भाजपा नेता कपिल मिश्रा। कहा, दुनिया भर से जमा हुए 1,70,00,000 रुपए। उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की हत्या के बाद दुनिया भर से 14,416 लोगों ने 1,70,00,000 रुपए जुटाए हैं। कपिल मिश्रा ने परिवार को सांत्वना देते हुए 1 करोड़ से अधिक की रकम देने की घोषणा की है। उदयपुर हत्याकांड के बाद कमलेश तिवारी की पत्नी समेत 4 लोगों को दी गई जान से मारने की धमकी। यूपी पुलिस अलर्ट, बढ़ाई गई सुरक्षा। उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या की घटना के बाद यूपी में 4 लोगों को जान से मारने की धमकी मिली है। बता दें कि कमलेश तिवारी की 18 नवंबर 2019 को उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। कांवड़ पटरी मार्ग को साफ सुथरा बनाने में जुटा प्रशासनिक अमला। डीएम विनय शंकर ने कांवड़ पटरी मार्ग का किया निरीक्षण। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने शनिवार को आगामी कांवड़ मेला 2022 की तैयारियों का जायजा लिया। डीएम ने शंकराचार्य चौक स्थित कांवड़ पट्टी के प्रमुख प्रवेश मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि 80% कांवड़िए इसी मार्ग का इस्तेमाल करेंगे। शिवपाल यादव ने सपरिवार लगाई बाबा दरबार में हाजिरी। दर्शन पूजन के बाद निहारी धाम की भव्यता। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव शनिवार की सुबह वाराणसी पहुंचे। काशी विश्वनाथ धाम में सपरिवार दर्शन पूजन कर जगत कल्याण की कामना की। यूपी में 21 आईपीएस अफसरों के किए गए तबादले, कई जिलों के बदले गए पुलिस कप्तान। उत्तर प्रदेश शासन ने शनिवार को बड़े पैमाने पर कई जिलों के कप्तान बदल दिए। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मथुरा, गोरखपुर, गोंडा, अयोध्या और प्रयागराज के पुलिस कप्तान के साथ साथ गाजीपुर, बिजनौर, मिर्जापुर, कासगंज और अमेठी में भी नए पुलिस कप्तान की तैनाती की गई है। सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर बने गोंडा जिले के नए कप्तान। गाजीपुर जिले के एसपी राम बदन सिंह की हुई नोएडा कमिश्नरेट में तैनाती। सहारनपुर जिले में तैनात एसएसपी आकाश तोमर को अब योगी सरकार ने गोंडा जिले की कमान सौंपी है, तो वहीं गाजीपुर जिले के एसपी राम बदन सिंह को नोएडा कमिश्नरेट में तैनात किया गया है। गोरखपुर जिले के एसएसपी विपिन टाडा को मिली सहारनपुर जिले की जिम्मेदारी। मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव को मथुरा का बनाया गया कप्तान। गोरखपुर जिले में बतौर एसएसपी तैनात रहे आईपीएस विपिन टाडा को अब सहारनपुर जिले का कप्तान बनाया गया है। साथ ही मुजफ्फरनगर जिले के एसएसपी अभिषेक यादव को मथुरा का कप्तान बनाया गया है। मुजफ्फरनगर जिले की कमान अब संभालेंगे आईपीएस विनीत जायसवाल। आदित्य लंगे वाराणसी से अमरोहा के नए एसपी बनाए गए। मुजफ्फरनगर जिले की कमान अब आईपीएस विनीत जायसवाल को सौंपी गई है, तो वहीं वाराणसी जिले में तैनात रहे आदित्य लंगे को अमरोहा का एसपी बनाया गया है। कैप्टन जसप्रीत बुमराह ने मचाई तबाही। स्टुअर्ट ब्राड के एक ओवर में ठोके 35 रन, बनाया विश्व रिकॉर्ड। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे महंगा ओवर। भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन टेस्ट मैच में इंग्लिश गेंदबाज स्टुअर्ट ब्राड ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया है। ब्राड अब टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे महंगा ओवर फेंकने वाले गेंदबाज बन गए हैं। ब्राड ने भारत की पहली पारी में एक ओवर में 35 रन लुटा दिए। इनमें से 29 रन भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह के बल्ले से निकले, जिन्होंने उस ओवर में 3 चौके और 2 छक्के लगाए। बाकी के 6 रन अतिरिक्त के खाते में गए। आप देख रहे हैं जनमाड़ी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। Shobhit University, empowering nation through education.